सरस्वती का पुनर्जन्म। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, शांत, हरियाली से घिरा हुआ और प्रकृति की गोद में पलता। वहां एक महान हिंदू संत रहते थे, संत परमानंद। वे अत्यंत सरल जीवन जीते, ध्यान, साधना और सेवा में लीन रहते। दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते और उनसे जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते। गांव के पास बहती थी एक निर्मल नदी, सरस्वती। संत परमानंद प्रतिदिन सुबह सुबह उस नदी के तट पर ध्यान करते और फिर गांव लौटकर लोगों को धर्म, सेवा और आत्म संयम का पाठ पढ़ाते। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। नदी का जलस्तर घटने लगा। किसान चिंतित थे, पशु व्याकुल थे और गांव वाले भयभीत। लोग संत परमानंद के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, अब क्या होगा? नदी सूख रही है, हमारा जीवन संकट में है, कृपया कोई मार्ग बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, नदी बहना बंद नहीं करती, बस कभी कभी उसकी परीक्षा होती है, जैसे हमारी होती है। अब समय है संकल्प का, सेवा का और एकता का। संत ने सब गांव वालों और अपने शिष्यों को बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर नदी की सफाई करेंगे, उसके रास्ते से पत्थर और गंदगी हटाएंगे। हम साथ में प्रार्थना करेंगे, जल, जीवन और धैर्य के लिए। ये हमारी परीक्षा है और हमें धैर्यपूर्वक कार्य करना होगा। अगले दिन से गांव के सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और युवा वर्ग नदी के तट पर जुट गए। संत परमानंद स्वयं सबसे पहले हाथ में फावड़ा लेकर नदी की सफाई में लग गए। उनकी सादगी और नेतृत्व देखकर हर कोई प्रेरित हुआ। हफ्तों तक सबने बिना थके मेहनत की। नदी की गहराई बढ़ाई गई, किनारों को मजबूत किया गया। साथ ही प्रतिदिन शाम को संत और गांव वाले नदी तट पर बैठकर सामूहिक ध्यान और प्रार्थना करते। एक महीने बाद चमत्कार हुआ। आकाश में काले बादल छा गए और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। नदी फिर से भर गई। खेतों में हरियाली लौट आई और गांव की खुशियां भी। लोगों की आंखों में आंसू थे, आभार के, विश्वास के। उन्होंने संत परमानंद से कहा, आपने हमें न केवल नदी लौटाई, बल्कि विश्वास, परिश्रम और एकता का पाठ पढ़ाया। संत परमानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संकट हमें जोड़ता है और जब हम अपने भीतर की नदी, श्रद्धा, सेवा और धैर्य को बहने देते हैं तो जीवन फिर से मुस्कुराता है। उस दिन से गांव वालों ने हर साल नदी की सेवा का उत्सव मनाना शुरू किया, जल संकल्प पर्व, जो ये याद दिलाता है कि जब मनुष्य और प्रकृति एक साथ होते हैं तो कोई भी संकट असंभव नहीं होता।